जय हिंद दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अकबर के नवरत्न के बारे में। पहला पार्ट में तो हम लोग पढ़ लिए थे अकबर राजा कैसे बना था। दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ लिए थे कि सामाजिक सुधार क्या क्या किया था। तीसरा पार्ट में हम लोग पढ़ लिए थे कि वो उसकी वित्तीय नीति कैसी थी, मनसबदारी प्रथा क्या थी। आज देखते हैं अकबर के नवरत्नों के बारे में। तब विभिन्न विषयों के निपुण लोग थे ये 9 गो। इसके दरबार में उन लोग को नवरत्न कहा जाता था, मतलब एगो रत्न के बराबर था। तो पहला इसके नवरत्न है बीरबल। बीरबल का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, बचपन में तो अकबर बीरबल की बहुत कहानियां भी हम लोग सुने हैं। तो पहला बीरबल है, इनका नाम था असली महेश दास। महेश दास ये राजपूत थे। असली नाम महेश दास, ये राजपूत थे। अकबर इनको प्यार से राजा कहता था, राजा। और एक उपाधि और दिया था, कवि प्रिय। इनका असली नाम था महेश दास। ये एक राजपूत थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, ये बहुत चतुर भी थे। चालाकी से जहाँ काम करना रहता था वहाँ बीरबल का प्रयोग होता था। और इनको अकबर प्रेम से राजा कहता था। ऐसे किसी को प्रेम से हम लोग कैसे कहते हैं, राजा बेटा। चाहे कोई काम अच्छा कर देता है कोई तो कहता है जियर राजा। और भोजपुरी वाला राजा जी मत समझ लीजिएगा, ये राजा मतलब इनको प्रेम से राजा कहता था। और कवि प्रिय का उपाधि दिया था। एक बार अकबर के काल में कश्मीर में एक विद्रोह हो गया था। यूसुफ जई नाम का एक कबीला था। यूसुफ जई कबीला। तो यूसुफ जई नामक कबीला था एक कश्मीर में, विद्रोह कर दिया था कि हम मुगल वंश में नहीं रहेंगे, मुगल वंश बढ़िया शासन नहीं कर रहा है। अकबर का विद्रोह कर दिया था। तो उसको शांत करने के लिए बीरबल को भेजे थे अकबर की, जाओ चालाकी से उसको शांत करो। बीरबल गया था वहाँ पर, उस विद्रोह को शांत भी कर दिया था, लेकिन उसको चोट लग गया था, वो घवाही हो गया था और उसी में उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। तो बीरबल के बारे में आप लोग देख लिए। इसके बचपन का नाम महेश दास, राजा, कवि प्रिय और यूसुफ जई का कबीला का विद्रोह शांत करने में इसको मृत्यु हो गई। अकबर और बीरबल का एक बड़ा प्रचलित कहानी है कि जब अकबर के दरबार में बीरबल आया था ना, तो बस इसलिए आया था कि इससे कुछ भी पूछिए, किसी भी सवाल को जवाब दे देगा ये। तो अकबर बहुत सा क्वेश्चन पूछा था इससे, सबका जवाब देते गया था बीरबल। तो अकबर खुश हो गया था, कह रहा था कि चलो दरबार में शामिल कर लिया जाए। तो इसके जो दरबारी थे वो एक कहा कि नहीं, हम इसका पहले परीक्षा लेंगे तब इसको शामिल करेंगे। तो अकबर कहा ठीक है, हम तो ले लिए, तुम लोग भी देखो, ले लो। तो दरबारी कहा अगर हम जो पूछ रहे हैं, अगर उसका सवाल का जवाब ये बीरबल दे दिए तब तो ये शामिल हो जाएंगे हम लोग के दरबार में, लेकिन अगर नहीं दिए तो इनको मृत्यु की सजा दी जाएगी। तो अकबर कहा कि बीरबल शर्त मान लिया कि हाँ ठीक है, हम नहीं दिए तो हमको मार दीजिएगा। तो अकबर कहे कि देखो, शर्त मंजूर करने से पहले ध्यान में रखना, अगर नहीं दे पाए तुम जवाब तो आपको मार दिया जाएगा। तो बीरबल मंजूर कर लिया। तो दरबारी पूछा कि बताओ बीरबल कि हमारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। अभी आप भी सोचेंगे कि ये कैसा सवाल है, कोई कैसे बता सकता है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी पूछेंगे हमारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है, तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। सब दरबारी सोच रहे थे कि जवाब नहीं दे पाएगा। अकबर भी सोचा कि हाँ ये बहुत खराब सवाल पूछ दिया है, ये तो अब इसका जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन बीरबल बहुत प्रेम से कहा कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो हमको पता है। तो कहा कि क्या पता है? तो कहा कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अकबर शहंशाह बने, इनका साम्राज्य का विस्तार हो, अकबर की आयु लंबी हो जाए, अकबर का दिन रात दुनी चौगनी विस्तार होता जाए, इनका विकास हो बहुत इनके साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य चमो उत्कर्ष पर जाए। आप यही सोच रहे हैं। तो अब वो दरबारी जो पूछा था क्वेश्चन, तो अब तो कंफ्यूज हो गया। अगर वो कहे कि नहीं हम ही नहीं सोच रहे हैं तो अब तो दिक्कत। राजा कहेंगे तू का हमरा नीचे गिराना सोच रहा है, हमको मरना सोच रहा है, जल्दी मर जाए, मुगल साम्राज्य खत्म हो जाए। तो अब उसको मजबूरन कहना पड़ा था कि हाँ सरकार हम यही सोच रहे थे। तो वहाँ बहुत दिमाग लगाया था बीरबल। तो बीरबल का दिमाग बहुत चतुर था। तो बीरबल को तो हम लोग देख लिए। अब इसके दूसरे नवरत्न थे तानसेन। तानसेन संगीत वादक थे। संगीत वादक, इनका नाम आप लोग सुने होंगे, संगीत वादक। ये ऐसा धुन बजाने लगते थे, इतना अच्छा धुन बजाते थे कि पशु पक्षी भी आकर इनके धुन को सुनते थे। और पशु पक्षी भी आकर इनके धुन से उनको प्रेम हो गया था। जब तानसेन बजाने लगते थे ना धुन, तो पशु पक्षी भी आए थे। तो आदमी को छोड़िए ना, जानवर इनका प्रेमी था इनके धुन का। और ये संगीत लिखते भी थे, राइटर भी थे, संगीत वादक भी थे, बजाते भी थे, लिखते भी थे। इनका असली नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। इनका असली नाम बीरबल का महेश दास और इनका असली नाम था रामतनु पांडे। बहुत अच्छे संगीत वादक थे।
दूसरा नवरत्न देख लिए। तीसरा नवरत्न टोडरमल। टोडरमल का नाम आप सुने होंगे, हम जब टैक्स प्रणाली बता रहे होंगे तो। ये टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबार में भी काम किए थे और अकबर के दरबार में भी इनको रखा गया था नवरत्न के अंदर। ये इनके वित्त मंत्री थे। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री मतलब अर्थव्यवस्था कैसे ठीक रहेगी, माइनस में चली नहीं जाती थी उस समय। निर्मला सीतारमन नहीं थी उस समय, टोडरमल थे। अब तो माइनस में चला जा रहा है हम लोग का अर्थव्यवस्था, लेकिन उस समय जब ये वित्त मंत्री थे अकबर की अर्थव्यवस्था बहुत सुचारू रूप से ढंग से आगे बढ़ी थी। तो टोडरमल वित्त में आईने दहसाला जो टैक्स प्रणाली है उसको लाए थे टोडरमल ही। आईने दहसाला तो टोडरमल के बारे में देख लिया। अब चौथे थे इनके नवरत्न मान सिंह। मान सिंह इसके सबसे प्रमुख सेनापति थे। प्रमुख सेनापति, हर विषय का तो चाहिए ना, तो एक सेनापति भी। बहुत सा युद्ध लड़ा था इसके नेतृत्व में, मान सिंह के नेतृत्व में, और जीता भी था अकबर। मान सिंह उसके प्रमुख सेनापति थे। अब मान सिंह कौन था? राजा भारमल का आप नाम सुने होंगे। जोधाबाई अकबर की पत्नी थी और उनके पिता थे राजा भारमल, मतलब राजा भारमल की पुत्री थी जोधाबाई। तो राजा भारमल जो थे, भारमल की पुत्री थी जोधाबाई। ये राजा भारमल के एक पुत्र थे भगवान दास, और ये भगवान दास के पुत्र थे मान सिंह। मतलब राजा भारमल के पोता थे मान सिंह, उनके पुत्र के पुत्र थे वो, मतलब जोधाबाई के भाई के पुत्र थे। मतलब मान सिंह जोधाबाई बुआ हो गई ना, और बुआ के पति अकबर फूफा जी, मतलब मान सिंह के फूफा जी लगते थे अकबर। राजा भारमल के पोते थे ये, प्रमुख सेनापति थे। तो मान सिंह तक हम लोग देख लिए, 4 बीरबल, तानसेन, टोडरमल और मान सिंह। ये जो चारों नवरत्न थे ये चारों हिंदू थे। इसके 9 रत्न में से 4 गो ये चारों हिंदू थे। इससे ये पता चल रहा है कि अकबर सहिष्णु राजा था, वो हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर हक देता था। 9 गो में से आधावा, लगभग आधावा तो हो ही ना गया। अब 9 गो है तो 4.5 गो तो नहीं ना करेंगे, वो काटेंगे नहीं ना। तो मान सिंह, टोडरमल, तानसेन और बीरबल ये चारों हिंदू थे। आधा इसके दरबार में हिंदू नवरत्न थे। अब 5वां को देखते हैं, अबू फजल। अबू फजल जब ये दीन इलाही धर्म बनाया था अकबर, तो उसके पुरोहित का नाम था अबू फजल। ये पीछे भी पढ़े हैं हम लोग। पुरोहित थे दीन इलाही के, दीन इलाही। तो दीन इलाही धर्म के पुरोहित थे अबू फजल। अबू फजल से ही गुप्त काम करता था अकबर। तो जो सीक्रेट काम था इसका, गुप्तचर व्यवस्था जो थी इसकी, गुप्त काम जो भी मतलब सबको पता नहीं चले, सीक्रेट काम अबू फजल से जाके पूछता था कि काम किया जाए, तो अबू फजल कहते थे हाँ ठीक है कर दिया जाए। अबू फजल बहुत विद्वान व्यक्ति थे। अबू फजल इसके जीवनी को लिखे थे, अकबर के जीवनी को, अकबरनामा। बाबरनामा जो तुजुक ए बाबरी है वो जो तुजुक ए बाबरी है वो बाबर खुद लिखा था, उसकी आत्मकथा थी। लेकिन जो हुमायूं नामा थी उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था उसके जीवनी को, और अकबर की जीवनी को लिखा था अबू फजल ने। उसको कहा जाता है अकबरनामा। अकबरनामा ये फारसी भाषा में लिखे थे। अकबरनामा में 3 पार्ट थे। पहला पार्ट में राजा बनने से पहले अकबर कैसा था, से पहले, और दूसरा खंड में, दूसरा पार्ट में लिखे थे राजा के बाद, बनने के बाद, और तीसरा खंड में लिखा था अबू फजल का और अकबर का, मतलब स्वयं के बारे में लिखा था कि हमारा और अकबर का संबंध कैसा था। तो अकबर और अबू फजल ये अपना बारे में भी लिख दिया था तीसरा भगवा में, कि हमसे राजा ऐसे पूछते थे, हमारा संबंध ऐसा था, हमको गुप्त रूप से जो करते थे, हम दीन इलाही धर्म के पुरोहित हमको बनाए थे। हम अपना अकबर और अपना संबंध को लिख दिया था अबू फजल इसमें, अकबरनामा के तीसरे खंड में। और इसी को कहा जाता है आईने अकबरी।
ये तीसरा पार्ट है ना, इसी को कहते हैं हम लोग आईने अकबरी। आईने अकबरी, आईने अकबरी कोई अलग से पुस्तक नहीं है, ये अकबरनामा का ही तीसरा पार्ट है। अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया था। ये सब अगर पुस्तक नहीं रहता तो हम लोग ये सब पढ़ पाते हैं? कौन जिंदा है उस समय का? इन सब जो पुस्तक लिखा गया था उसी को ना सब इतिहासकार पढ़ के हम लोग को सिलेबस बनाए हैं। तो हम लोग को पढ़ना क्या चाहिए, हमारे इतिहास को पढ़ना क्या चाहिए, उसको एनसीईआरटी में सिलेबस बना के सब प्रोफेसर लोग डाल दिए हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा लेता है सब कंपटीशन वाला, और उन लोग को हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो ये सब अगर पुस्तक नहीं रहता तो हम लोग को पढ़ना भी नहीं पड़ता है इन लोग के बारे में। और ये सब अपना अपना जीवनी बहुत विस्तार से लिखते आया था, इसलिए इतना बारे में इन लोग के जानकारी मिल जा रहा है। तो अकबरनामा को तो हम लोग देख लिए। अबू फजल इसके पुरोहित थे आईने दीन इलाही के, और अकबरनामा को लिखे थे। आईने अकबरी में खुद के और अकबर के संबंध के बारे में लिखे थे। खासा अपना बारे में लिख देता तो कौन पढ़ता आईने अकबरी को, लेकिन ये अपना भी नाम करना चाहता था इतिहास में और उसमें लिख दिया था। छठे थे फैजी। फैजी विद्वान थे संस्कृत भाषा और फारसी भाषा के। संस्कृत भाषा का भी इनको ज्ञान था। तो जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ थे, गीता, महाभारत, रामायण, सब संस्कृत में लिखा गया है। तो सबका जो महाभारत है, महाभारत, गीता और जो भी धार्मिक ग्रंथ है, सबका फारसी अनुवाद किए थे ये। फारसी सब तो संस्कृत भाषा में, सबको फारसी में अनुवाद किए थे फैजी। संस्कृत भाषा का इनको ज्ञान था, फारसी भाषा का भी ज्ञान था। मान लीजिए दरबार में जब विवाद हो रहा है, इबादत खाना में जब सब लोग मिल के मीटिंग कर रहे हैं कि ये धर्म में ये अच्छा है, इससे छांट के लाइए, इससे छांट के लाइए, सबको लागू कीजिए दीन इलाही धर्म में, तो अकबर कैसे जानेगा? सब तो संस्कृत में लिखा है, अकबर संस्कृत कैसे नहीं समझ पाएगा? तो उस सबको फारसी में अनुवाद करवाता था और सब दरबारी इसको पढ़ते थे। तो ये काम करते थे फैजी। 7वां नंबर है अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम अनुवाद विभाग के थे। अनुवाद विभाग इनका था। अब्दुल रहीम तुर्क भाषा के भी जानकार थे, फारसी भाषा के बहुत से भाषाओं को इनको ज्ञान था। तो अब्दुल रहीम तुजुक ए बाबरी, जो बाबर अपनी आत्मकथा लिखा था, उसका फारसी अनुवाद किया था। तुजुक ए बाबरी जो है पुस्तक, उसको बाबरनामा, बाबरनामा ये था तुर्क भाषा में। इसको कोई हिंदुस्तान में नहीं पढ़ता था, ये उधर की भाषा थी, उज्बेकिस्तान की भाषा थी, ये फरगाना काबुल की ये थी। और इसको फारसी में अनुवाद किए थे ये अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम को अकबर एक उपाधि भी दिया था, खान ए खाना। उपाधि दिया था खान ए खाना। खान ए खाना का उपाधि दिया था अकबर इसको। तो इनका पूरा नाम हो जाता था अब्दुल रहीम खान ए खाना। अनुवाद विभाग थे, तुजुक ए बाबरी को फारसी अनुवाद किए थे। जब फारसी अनुवाद कर रहे थे उसी समय पता चला था कि जो बाबर है वो कहा था कि हमको हिंदुस्तान में नहीं, हमको अपने माता और अपने दादी के जहाँ उनका मकबरा है वहीं पर हमको दफनाया जाए, काबुल में। हमारा सबसे पसंदीदा शहर काबुल है, वहीं पर हमको दफनाया जाए। लेकिन उस समय तुर्की भाषा कोई पढ़ नहीं पाया था और यहीं पर उसको दफना दिया गया था, आराम बाग में, दिल्ली में। लेकिन जब अकबर को पता चला, जब ये अब्दुल रहीम उसको बताएं कि उनका अंतिम इच्छा ये था, तो अकबर उसी समय, उनके दादाजी हो गए ना बाबर, तो दादाजी का जो हड्डी उड्डी बचा था उसको ले जाके काबुल में दफना दिया था और वहाँ मकबरा, सेकंड मकबरा उसका काबुल में बनाया था। अब्दुल रहीम कौन था? अब्दुल रहीम बैरम खान का आप नाम सुने होंगे। हम लोग पीछे पढ़े थे कि अकबर जब बचपन में छोटा था उसी समय उसको राजा बना दिया गया था, तो उसका संरक्षक किसको बनाया गया था? बैरम खान को। वो हुमायूं का सेनापति था। तो बैरम खान से इसका विवाद हो गया था। महामनगा के प्रभाव में आके बैरम खान से युद्ध कर लिया था, उसको गद्दार बना दिया था। तो ये जो अब्दुल रहीम थे वो बैरम खान के पुत्र थे। बैरम खान के पुत्र थे अब्दुल रहीम। जब बाद में पता चला था कि अकबर को कि बैरम खान ठीक थे, जब महामनगा को बाहर निकाल दिया था, हरम दल से मुक्त हो गया था, तब उनको पता चला था कि बैरम खान ठीक आदमी थे। ये खचड़िन थी, महामनगा खचड़िन थी। तो बैरम खान की जो पत्नी थी सलीमा बेगम, इनकी पत्नी मतलब इसकी माता सलीमा बेगम अब्दुल रहीम की माता हो गई है।
तो बैरम खान की जो पत्नी थी सलीमा बेगम, अब तो ये विधवा हो गई थी, इनको मरवा दी थी महामनगा उधर गुजरात के तट पर मुबारक खान से। तो जो सलीमा बेगम थी तो उसको सब गद्दार की पत्नी के रूप में देखते थे। दासी बना के इसको रखा गया था महल में, विधवा दासी थी, सब इस पर गलत नज़र डाल रहा था कि गद्दार की पत्नी है। अकबर तो उसको गद्दार कह के निकाल दिया था। लेकिन जब बाद में अकबर को पछतावा हुआ था तो पश्चाताप करने के लिए सलीमा बेगम से एक सांकेतिक शादी कर लिया था। इससे सांकेतिक शादी, सांकेतिक शादी का मतलब उसको ये कह दिया था कि आज से जो ये सलीमा बेगम है वो हमारी पत्नी है, मतलब वो महारानी हो गई। अब जब महारानी हो गई तो उसको अब कोई का मजाल है कि महारानी के नज़र उठा के कोई देख ले, उसके बारे में कोई कुछ बात बोल दे, चाहे जनता हो या दरबारी, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। महारानी बहुत बड़ा दर्जा होता था, काट के फेंक देगा अकबर। तो जो सांकेतिक शादी कर लिया, मतलब इसकी पत्नी तो इसकी थी जोधाबाई और रुकैया, लेकिन सांकेतिक रूप से इसको कह दिया कि ये भी है हमारी एक पत्नी है, महारानी हो गई। मतलब एक हिसाब से इसका सांकेतिक पुत्र भी हो गया था अब्दुल रहीम। बहुत विद्वान व्यक्ति था, इसको अनुवाद विभाग दे दिया था। तो अब्दुल रहीम को बारे में हम लोग देख लिए। अब ये है मुल्ला दो प्याजा, इस सब मान लीजिए अनुवाद कर रहा है, सब गीता महाभारत, सब बाबरनामा फारसी सब पढ़ा रहा है, अकबरनामा लिख रहा है, गुप्त कामी कर रहा है। इन सब जो लोग हैं चतुर हैं, तानसेन संगीत बजा रहे हैं, वित्त मंत्री, सेनापति, युद्ध हो रहा है, सबसे मन तो उबिया जाता है। तो आदमी को कॉमेडी चाहिए ना। यूट्यूब पर भी आप लोग जाए, इंटरटेनमेंट वाला वीडियो बहुत जल्दी वायरल होता है। तो जो इंटरटेनमेंट का काम, मतलब कॉमेडियन थे ये मुल्ला दो प्याजा, ये सभी दरबारियों को हंसाते थे, बहुत अच्छे कॉमेडियन थे। तो ये थे मुल्ला दो प्याजा कॉमेडियन। नाम से भी लग रहा है मुल्ला दो प्याजा, एक कॉमेडी नाम लगा इसका। दो प्याजा इसका नाम नहीं था, ये बहुत प्याज खाता था, तो अकबर इसका नाम रख दिया था दो प्याजा, प्यार से। तो सब जब आदमी थक जाता था तो ये कॉमेडी करके सबको हंसाते थे। एक ये भी दरबार में चाहिए, सबका होना जरूरी है दरबार में। तो 8वें नवरत्न, इसलिए इनको नवरत्न में शामिल कर दिया गया था। 8वें नवरत्न मुल्ला दो प्याजा। 9वां नवरत्न जो है हकीम हुकाम, इनका भी काम बहुत अच्छा था। अगर सब काम कर रहे हैं, आपको भोजन अच्छा नहीं मिलेगा तो आप खाइला बिना ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कुक थे, बहुत अच्छा खाना बनाता था। इसको फारसी भाषा में शेफ कहा जाता है उस समय। तो ये खाना बनाने का स्वादिष्ट भोजन, उस समय का सबसे अधिक स्वादिष्ट भोजन ये बनाते थे। सब लोग, दरबार के लोग और अकबर इसका भोजन खाते थे। तो इसको भी नवरत्न में रखा गया था। ऐसा खाना बनाता था कि आदमी उंगली भी खा जाता खाना खाते खाते। तो हकीम हुकाम कुक थे, इनका भी इम्पोर्टेंट है। सबके लाइफ में खाना का भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हकीम हुकाम शेफ थे। तो नवरत्नों के बारे में हम लोग देख लिए। बीरबल, महेश दास, ये राजा कवि प्रिय था, इसका उपाधि मिला था। यूसुफ जई कबीला में ये विद्रोह शांत करने में घायल हो गया, मर गया, लेकिन विद्रोह को शांत कर दिया था। तानसेन संगीत वादक थे, बहुत अच्छे संगीत बजाते थे। पशु पक्षी भी इनके संगीत के प्रिय थे। टोडरमल वित्त मंत्री, आईने 10 आला, मान सिंह इसके सेनापति थे। अबू फजल जो थे अकबरनामा लिखे थे, गुप्त काम करता था। दीन इलाही का पुरोहित थे वो। फैजी जो थे संस्कृत अनुवाद, संस्कृत को फारसी में अनुवाद करते थे। महाभारत गीता जैसे हिंदू ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किए थे। अब्दुल रहीम जो अनुवाद विभाग मिला था, तुजू के बाबरी का अनुवाद किए थे बाबरनामा फारसी भाषा में। और इनको खाना की उपाधि प्राप्त थी। बैरम खां के पुत्र थे। मुल्ला दो प्याजा कॉमेडियन थे और हकीम हुकाम खाना का काम करते थे, ये कुक का काम करते थे। तो ये देख लिए हम लोग अकबर के नवरत्नों के बारे में। इन्हीं सब से जो सलाह मिलता था, इन्हीं सब से करता था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, ये हम पहले वीडियो में आपको पढ़ा दिए थे। वो अनपढ़ ही लगभग रह गया था। तो अकबर का दिमाग कहाँ से आता था? ये सब इतना सब रखा था, ये सब इतना बढ़िया बढ़िया नवरत्न जो हम लोग मंत्री लोग आज बना रहे हैं। हम लोग मंत्री, ये सब मंत्री भी अगर इन लोग जैसा निपुण रहेगा ना तो हमारा देश भी आगे चला जाएगा। लेकिन सब आधा तो उसमें चोर है, तो आधा अपने में लगा हुआ है, आधा अपने विकास कर रहा है, वो देश का विकास करेगा। एक दो आदमी से थोड़ी ना सुधरेगा देश। जितना सब ये मनसबदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा, सब इन लोग के दिमाग से काम करता था वो। तो नवरत्न के बारे में हम लोग देख लिए। अकबर की एक छोटा सा और टॉपिक है जो इसी वीडियो में हम पढ़ा दे रहे हैं, वो है राजपूत नीतियाँ। कैसे राजपूत राजाओं को अकबर अपने में मिला लेता था। राजपूत राजा बहुत स्वाभिमानी होते हैं, जमीर के पक्के होते हैं, वो अपना ज़मीन किसी को दे नहीं सकते हैं। तो उनको कैसे अपने अंडर में लेता था, उसको राजपूत नीति कहा गया है। तो राजपूत नीति के बारे में छोटा सा टॉपिक है, इसी में पढ़ लेते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद राजपूत नीतियों के बारे में पढ़ेंगे।
चलिए देखते हैं राजपूत नीतियों के बारे में। ये राजपूत नीति क्या है, ऐसे राजपूत राजाओं को अकबर मिलाता था। तो इसकी राजपूत नीति दमन और समझौता पर निर्भर थी। दमन और समझौता, दमन और समझौता। अब दमन और समझौता क्या चीज है? अकबर क्या करता था, राजपूत राजाओं को चारों तरफ से पहले उसका किलाबंदी कर देगा, घेर लेगा। अकबर के पास तो विशाल सेना थी, इसके मनसबदार भी बहुत बना लिया था ये। तो मनसबदार तो हम लोग पढ़े थे, सबके पास अलग अलग सेना की जो ठेकेदारी रहती थी। तो ये सभी मनसबदारों की सहायता से राजपूत रेखाओं के किलों को पहले चारों तरफ से घेर लेता था, और घेरने के बाद कहता था कि आइए हमसे आप समझौता कर लीजिए। अगर आप समझौता के लिए रेडी हैं तब तो ठीक है, नहीं तो युद्ध करके हरा देगा। अकबर को तो लगभग जितना निश्चित था, क्योंकि अकबर की सेना बहुत विशाल थी और नवरत्न इतने बढ़िया बढ़िया दिमाग देने वाले थे इसके दरबार में। तो राजपूत राजा जब समझौता के लिए आते थे तो उनसे कहता था कि देखिए, ये जानता था कि राजपूत जो है वो अपना ज़मीन कभी नहीं देगा, युद्ध लड़िए के देगा। इसको राजा पद से हटाएंगे तो इसका ज़मीर इसको जीने नहीं देगा, बहुत स्वाभिमानी होता है इन लोग। तो राजपूत राजाओं से ये कहता था कि देखिए, आप राजा बने रहिए, ये जो आपका क्षेत्र है उस पर आप राजा बने रहिए। इसका जो टैक्स आएगा, आप जैसे आज शासन चला रहे थे वैसे ही चलाइए। जनता को अपने, आपका पीढ़ी ही यहाँ पर वंशज शासन करते जाएंगे, जनता को आप खुश रखिए। लेकिन आप राजा यहाँ के हैं, लेकिन आपको हमारी अधीनता स्वीकार बस करनी पड़ेगी। आपसे ऊपर हम रहेंगे। हम अगर कोई फरमान जारी करते हैं तो आपके राज्य में भी लागू हो जाएगा। तो राजा लोग भी खुश रहते हैं कि चलो राजा का पद तो नहीं छीन रहा है हमसे। मतलब बादशाह, अकबर जो बादशाह हो गया और उसके अंडर राजा रहेंगे। तो बस उसके अंडर में आपको रहना है। वो आप पे ज़्यादा प्रेशर कुछ नहीं है, आपका नियम कानून आपका ही रहेगा, सब चीज़ आपका ही रहेगा, आपका क्षेत्र, आपका राज्य। बस आपको ये समझौता करना है कि हम बादशाह के अधीन हैं, हम यहाँ के राजा हैं। अब ये मुगल सल्तनत में गिना जाए, ये जो क्षेत्र है मुगल साम्राज्य हो गया, लेकिन यहाँ का आपका क्षेत्र आपका ही रहेगा। तो राजा का राजा भी रह गए इन लोग, और समझौता से इन लोग मान भी जाते थे। और इन लोगों को कहता था कि अगर जब हम कहीं युद्ध करेंगे, दूसरे राजा पर अटैक करेंगे, तो आपको अपनी सेना देनी पड़ेगी हमको। मतलब आप एक प्रकार से हमारे मनसबदार हो गए। तो सभी राजपूत राजाओं से समझौता करके उनको मनसबदार बना लेता था, यह उसका काम था। और इसी तरह जीतते जाता था वो आगे के क्षेत्रों को। इसकी नीतियाँ बहुत अच्छी थी अकबर की। तो राजपूत नीति में दमन और समझौता पर थी, पहले घेर लिया, सरेंडर कीजिए। आप सरेंडर नहीं करेंगे तो युद्ध कीजिए, हार जाइए। अगर सरेंडर कर रहे हैं, आप समझौता कीजिए, आपको वहाँ का राजा बना दिया जाएगा, आपको सब चीज़ ठीक है, मनसबदार बना दिया जाएगा। जब हमको सेना की आवश्यकता पड़ेगी, जब हम कहेंगे वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। आपकी सब कानून व्यवस्था जो भी है आपका यहाँ पर आपका ही रहेगा, आप यहाँ के राजा बने रहेंगे, आपकी पीढ़ियाँ यहाँ पर राज करती रहेंगी। तो राजा भी खुश हो जाते थे और अकबर भी खुश, उसका साम्राज्य का विस्तार होते जा रहा है। और एक कहा था कि जो सिक्का चलेगा, सिक्का, जो सिक्का है वो मुगल का ही चलेगा। मुगल का जो शाही सिक्का है, आप यहाँ पर अपना सिक्का नहीं चलाएंगे। यही एक हमारी निशानी रहेगी कि ये मुगल सल्तनत में आ गया है। यहाँ पर अपना सिक्का नहीं चलाएंगे, यहाँ पर मुगल का शाही सिक्का, जो इलाही रुपया दाम, जो मुगल का मोहर लगा होता था, वही यहाँ पर चलेगा इस क्षेत्र में। तो जो इसको कबूल कर लेता था वो ठीक है, नहीं कबूल करता था तो युद्ध होता था। बहुत से राजपूत राजा इसको कबूल कर लेते थे, क्योंकि अकबर की सेना बहुत विशाल थी और मनसबदार बनाते जा रहा था। जो कबूल कर लिया तो और सेना इसकी बढ़ गई, युद्ध भी नहीं हुआ, कबूलो कर लिया, सेना बढ़ गया, सेना इसका मरा भी नहीं। इसकी राजपूत नीतियाँ यही हैं। तो इतना आप लोग इस वीडियो में समझ गए अकबर के नवरत्नों के बारे में, इसके राजपूत नीतियाँ के बारे में। अब अगले वीडियो में देखेंगे कि वो कौन कौन सा युद्ध किया है। एक सेपरेट युद्ध अभियान को हम लोग एक वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत युद्ध लड़ा था अकबर। अकबर साम्राज्य का विस्तार इतना किया था कि ऊपर से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक उसका पूरा मुगल साम्राज्य हो गया था। इधर पश्चिम में काबुल, अफगानिस्तान सबको अंडर में कर लिया था अपने अकबर। बाबर का किया था, हिंदुस्तान में आया था, कुछ अभी जीता ही था तब तक मर गया। हुमायूं को फिर खदेड़िए दिया गया था, फिर आके एक दो चीज़ जीता था। उसके बाद जो भी जीता है मुगल साम्राज्य को स्थापित किया है वो अकबर ही किया है भारत में। तो उसका युद्ध अभियान भी बहुत बड़ा है। उसको कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में हम लोग पढ़ लें, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो उसको भी 2 पार्ट में बनकर पढ़ लेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। और इसके नवरत्न के बारे में और इसके राजपूत नीति आपको समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।